राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस बार हम बात करेंगे हमारे मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन में मैंने सबसे पहले जो चुना है वो चुना है मेंसुरेशन टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल भी होता है और शुरुआत में इसको हम पढ़ लेंगे तो हमारी बात की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो सिलेबस के हिसाब से जैसे हम अभी इसे पढ़ ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, बाद में उसके क्वेश्चंस। तो पहले फार्मूले आज हम रिवाइज कर ले रहे हैं, आपने पढ़े तो होंगे ही, और बाकी का आगे हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे 2D और 3D शेप्स जो मेंसुरेशन में होते हैं उनके फार्मूलाइज की। जैसे मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में हमारे होते हैं टॉपिक्स, जैसे 2D में त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। पहले हम 2D की बात करेंगे, और हमारे त्रिभुज में भी कुछ अलग अलग तरह के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के हिसाब से, जैसे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण और बहुत सारे। और षटभुज भी हो जाता है, पंचभुज। और चतुर्भुज में बात करें तो वर्ग, आयत, समांतर, समलंब और समचतुर्भुज, और वृत्त होता ही है। तो यहाँ पर हम 2D की बात की है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2D पढ़ेंगे। और तो 2D की मैं बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज तो आप जानते ही होंगे कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, जैसे त्रिभुज कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ याद रखनी है, आपको याद भी होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए। तो पहला टाइप है हमारा समबाहु। अब समबाहु में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि समबाहु का मतलब होता है, जैसे समबाहु यहाँ पर होगा, हाँ ये रहा। ये समबाहु त्रिभुज हमारा है, इसकी ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर, तभी इसका सम माने समान और भुजा माने बाहु। तो तीनों भुजा समान है। तो वैसे इसके क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं करने में। और इसका जो सबसे पहला कुछ फॉर्मूला है वो है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल दो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर हमारे शेप में 2D 3D में। तो यहाँ परिमाप होता है, यानी परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर बस इतना होता है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मान लो हम यहाँ से चले, ये गए और यहाँ आए, तो ये हम जो चले एक तरह से ये हमारे जो कहते हैं ना कि दूरी विस्थापन एक उस हिसाब का, यहाँ से ये यहाँ तक की दूरी पूरे की, तो ये हमारा होता है परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जैसे हमारी ये पूरी जो शेप है, तो इसमें जो एरिया इन तीनों भुजाओं से हमारा घिरा हुआ है, तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। होप आपका क्षेत्रफल और परिमाप में कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो इनकी बात करें तो परिमाप हमारा होता है इन तीनों का। अभी तीनों समान है, तो ए यानी 3a, तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा 3 गुणा भुजा 3a। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल वैसे तो फॉर्मूले से निकलेगा, वो आगे फॉर्मूला है ही, लेकिन इसका सीधा फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका फॉर्मूला है √3/4 और a²। ठीक है, आपको ये याद रखना है, √3/4 और a²। चलिए दूसरे त्रिभुज की बात करें हमारे, तो दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु। अब नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, समद्विबाहु यानी इस त्रिभुज है, इसकी कोई दो भुजाएं समान होगी, ये दो या ये दो, कोई सी दो भुजाएं समान होंगी। चलिए इसके भी बात कर लेते हैं। और दो भुजाएं तथा सम्मुख कोण भी, जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर आपस में होंगे। और जैसे इसके परिमाप की बात करें तो जैसे ये समान और ये अलग होगी, द्विबाहु है समद्विबाहु, तो इसका जो परिमाप होगा वो 2a + b होगा। ठीक है, यानी 2a और b। वैसे तो आपको परिमाप वही याद रखना है 3a के हिसाब से, तीनों भुजाएं 3 का गुणा और एक भुजा समबाहु में। और ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका थोड़ा अलग तरीका का वो है, सूत्र होता है 1/2 √a² - b² / 4। ये
इसमें समकोण वाला सिस्टम लगा के इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो आपको फ़िलहाल ये याद रखना, समद्विबाहु बाबू का क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे ये पूछ लेगा कि उसका क्षेत्रफल क्या है और दे देगा लंबाई चौड़ाई सॉरी शीर्ष लंब वगैरह, तो आपको याद रखना। अब बात करें हमारे तीसरे नंबर के त्रिभुज की, तो तीसरे नंबर का त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। ये तो आपने शुरू से छोटे पे से पढ़ा होगा, कक्षा 5 से ही पढ़ाया जाता है, 5 से कि एक समकोण त्रिभुज, इसमें यहाँ ये 90 डिग्री का होता है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको 90 डिग्री। तो इसमें यानी सीधी सीधी भुजा होती है सामने वाली और उससे आगे जाती है। तो इसमें 2 भुजाएँ छोटी बड़ी और एक सबसे बड़ी, जिसे कर्ण कहती है। ठीक है, तो इसके परिमाप की बात करें तो ये अलग अलग होंगी, तीनों समान नहीं होंगी। समान होंगी तो ऊपर में से कोई एक होगा। इसकी तीनों भुजाएँ अलग अलग होती हैं और इसके जो तीनों भुजाओं का फिर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप हमारा आएगा a + b + c। भुजाओं की तीनों की लंबाई को जोड़ देना। और क्षेत्रफल की बात करें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे सरल होता है। आपको ये जो ऊंचाई होती है इसकी शीर्ष लंब कहते हैं, और ये आधार, देखिए ये ऊंचाई और ये आधार, और ये इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, हाँ जैसे समद्विबाहु आ जाता है कभी कभी 2 भुजाएं हो तो उसके लिए आपको ये a² करना है। वो होता कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर a आएगा और यहाँ पर a आएगा, तो समद्विबाहु में ये दोनों a² बस। ठीक है, चलिए अगले की बात करें हमारा, तो अगला हमारा त्रिभुज है वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण, समझ रहे हो, तीनों कोण विषम हो। तो इसके चित्र की बात करें तो इसका चित्र तो खैर नहीं है, आप चित्र कैसे ही बना सकते हो, जैसे थोड़ी ये बड़ी, ये छोटी, ये इतनी बड़ी, तो यानी हर भुजा अलग अलग होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ऐसे कोई भुजा सेम नहीं होगी। और ये कोण भी, कोई 45, कोई 40, फिर कोई जो बचा वो। और इसका फॉर्मूला है वो बिल्कुल समकोण त्रिभुज की तरह ही है, जैसे आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आपको यहाँ पर शीर्ष लंब डाल के इसको आधा ये आधा करके और इसकी ऊंचाई निकाल लेनी है। ठीक है, और एक क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये भी होता है, जैसे इसका आप परिमाप निकाल लीजिए, एस से परिमाप आ जाता है, ये एस होता है एस। तो एस को यहाँ पर रखकर क्षेत्रफल वाले सूत्र में इससे भी जल्दी निकल आता है। ठीक है, नहीं थोड़ा परिमाप का आधा होता है, तो याद नहीं रहा मुझे। परिमाप जो एस होता है हमारा, परिमाप हो गया a + b + c और उसका आधा, और इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना। ठीक है, अब अगले की बात करें तो हमारे त्रिभुज के जो 3-4 टाइप थे हमारे, वो हमने पढ़ लिए। अब हमारा अगला जो आकृति है वो है चतुर्भुज की आकृति। चतुर्भुज वैसे तो सरल होता है, इसमें वर्ग और आयत जो हम छोटे से लंबाई गुणा चौड़ाई वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए रिकॉल कर दे रहा हूँ, पेपर आने वाले हैं तो उसके लिए आपको रिवीजन भी हो जाएगा आपका फॉर्मूले का। तो चतुर्भुज की बात करें तो 4 भुजाओं से घिरा हुआ है एक बंधाकृति, और चारों जो अंत कोण होते हैं इसके अंदर वाले, उनका योग 360। त्रिभुज में कितने का होता है? 180, 3 कोण का, और इसमें जो चारों का होता है वो 360। और सबसे पहले नंबर पे आता है वर्ग। वर्ग आपने सुना होगा, चारों भुजाएं समान, जिसकी चारों भुजाएं समान, और सबसे बड़ी चीज़ कोण इसका प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसका परिमाप बहुत सरल है, जो मैंने आपको बताया था, परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर, उसी हिसाब से ये चारों को जोड़ दो, तो ये जब चारों समान है तो 4 का गुणा कर दो बस, भुजा में 4a ये हमारा दे रहा है 4 गुणा भुजा। आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, बहुत सरल है। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस भुजा होती है ये, इसका स्क्वायर कर दो, आपका वर्ग का क्षेत्रफल है। ये वर्ग में बस यही 2 होते हैं। और इसके हाँ विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता है a√2, डी डायगोनल कहते हैं इसे। तो विकर्ण कभी कभी पूछ लेता है, तो a√2 सबसे सरल तरीका है इसका।
आप निकाल रहे हो समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा के कर्ण वाला, तो सीधे a√2। और दूसरी आकृति की बात करें तो हमारी दूसरी आकृति है रेक्टेंगल यानी आयत। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और इधर उधर की दोनों तरफ की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे आयत का परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप जैसे आयत का चित्र है, हाँ ये रहा। अब इसमें ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, ये दोनों समान है और ये ए है दोनों, तो ये आयत हो गया हमारा। तो आयत का जैसे हम सूत्र निकालेंगे तो इसमें एक बी ए, एक बी एक ए और एक ए, तो 2 ए और 2 बी हो गई। तो यहाँ पर वही किया है हमने, 2 का गुणा लंबाई चौड़ाई यानी 2a + b। ठीक है। और आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल तो बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये आपकी लंबाई होगी, ये आपकी चौड़ाई होगी। जैसे हम कहीं जगह वगैरह लेते हैं वहाँ पे सम रूल यही अप्लाई होता है, कहते हैं कितने स्क्वायर फुट जगह है या कुछ। तो आपको कुछ नहीं, ये इन दोनों से गिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो गया, ये पूरा हो गया क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा a × b, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है दोस्तों। अब हमारी तीसरी आकृति की बात करें तो तीसरी आकृति का नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की जैसे चतुर्भुज होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो इसमें 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसमें आयत वाला सिस्टम थोड़ा, इसमें क्या होता है कि ये तिरछी होती हैं और समांतर होती हैं 2 भुजाएं। जैसे ये समान है, ये समान है, ये समान है, ये समान है, लेकिन ये तिरछी होती हैं। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार। इसमें आपको इस चतुर्भुज दिया होता है, आपको खुद अपने हाथ से आधार निकालना पड़ेगा। ये आधार तो दिया ही होगा और आपको ये ऊंचाई निकालनी पड़ेगी शीर्ष लंबदार का। यहाँ पर ये आधी हो जाएगी और समकोण के त्रिभुज के हिसाब से जो फॉर्मूले से आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है। इसमें यह आता क्षेत्रफल पूछ लेता है और इसमें कोई सवाल बनता नहीं है खास। समलंब चतुर्भुज की बात करें तो समलंब चतुर्भुज थोड़ा टिपिकल होता है। टिपिकल इसलिए होता है, आपको दिख रहा हुआ चित्र में कैसा है ये। जैसे ये होता है बड़ा, जैसे इसके ये 4 होते हैं ये, उसमें फिर यहाँ से हमें सूत्र बनाने के लिए ये शीर्ष लंब डाले जाते हैं। ठीक है। तो आपको इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। जैसे हमारी ये समांतर भुजाएं डी और ये और ऊंचाई, ठीक है, तो इनका जैसे दोनों का योग और ऊंचाई जो हमारी h होगी उसका गुणा। ठीक है। जैसे समलंब चतुर्भुज का परिमाप तो आप जानते ही हैं, ए बी सी डी चारों का योग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और चौथे की बात करें समचतुर्भुज, इसमें सारी भुजाएं समान, वही वर्ग की तरह है, लेकिन ये थोड़ा विकर्ण भी होते हैं, इसमें विकर्ण भी होते हैं और वो भी बराबर होते हैं। इसलिए उसमें क्या है कि विकर्ण बराबर नहीं होते, वर्ग में विकर्ण a√2 होता है, लेकिन इसमें विकर्ण भी बराबर हो जाता है। दिक्कत ये है। ठीक है। तो और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर ही समद्विभाजित करता है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 डी गुणा डी, आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये और ऊंचाई यहाँ से डाली जाती निकाली जाती है, थोड़ा टिपिकल है। अब बात करें कि वृत्ताकृति की। अभी तक हमारे ये जो फॉर्मूले थे चतुर्भुज और त्रिभुज के हो गए, अब हमारे जो आगे फॉर्मूले आएंगे वो है सबसे मेन। ये तो छोटे पे आते हैं और इनके कमी क्वेश्चन आते हैं सब, चतुर्भुज और त्रिभुज से आ जाता है, आता है चतुर्भुज से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। वृत्त की बात करें तो वृत्त का सबसे पहले जो शुरुआती पहला फॉर्मूला है वो है वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है, वही परिमाप, लेकिन यहाँ अलग नाम दिया है इसको परिधि। परिधि ये होती है एक चक्कर पूरा। तो हमारे मेंसुरेशन में एक पूरे चक्कर को हम कहते हैं 2πr। इसमें जो पाई का मान लगता है और इसकी जो रेडियस है उसका यहाँ पे यूज होता है। तो परिधि हम निकालेंगे तो वो होगी हमारी 2πr, मैंने लिखा हुई है PDF में है भी। और वृत्त के क्षेत्रफल
ये फॉर्मूला हर जगह आपने देखा होगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिखते जाओ और बाकी का आप देखते जाओगे तो आपको याद भी होता जाएगा। मैं एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब दूसरी बात कर अर्धवृत्त, तो भाई वृत्त होता है उसको आधा कर दो अर्धवृत्त हो जाएगा, लेकिन इसकी परिधि थोड़ी बदल जाती है। परिधि थोड़ी हो जाएगी पाई आर और 2r। जैसे अर्धवृत्त ऐसा होता है, ये वृत्त पूरा होगा तो ये आधा आधा काट के रख दो, तो उसकी परिधि तो बहुत ही कम पूछता है, क्षेत्रफल पूछ लेता है। तो जो पाई आर स्क्वायर था उसका आधा कर दो। जो भाई क्षेत्र आधा हो रहा है तो क्षेत्रफल भी आधा होगा, सीधा सीधा। चलिए अब 3D आकृति आई है हमारी। 3D आकृति थोड़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि होती भी है, उनमें क्या पूछ लेता है, थोड़ा विकट दिक्कत करते हैं। क्योंकि हम 2D आकृति को हम बना के रख सकते हैं, लेकिन 3D को हम बना नहीं सकते, इस वजह से बच्चे को दिक्कत होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे उसमें दो चीज़ें थी हमारी, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन इसमें तीसरी चीज़ हो जाती है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे हमारी ईंट होती है, ईंट उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और मोटाई। ऊंचाई को आप मोटाई भी कह सकते हैं। तो पहला है हमारा घन। तो घन में क्या है, जैसे मान लो ये हमारा रखा है आइस क्यूब की तरह होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है जिसमें मान लो 6 लेयर हो जाती हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर। जैसे हमारा वर्ग था उसमें सभी भुजाएं बराबर थी, इसमें घन में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें 6 लेयर होती हैं। जैसे मान लो एक ये, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, एक पीछे की साइड और एक ये वाली सामने की साइड। तो इसमें 6। तो आपको क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जो बार का संपूर्ण पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कितनी लेयर होगी, 6। तो आपको याद रखना है कि 6a²। संपूर्ण पृष्ठ पूछे हमेशा याद रखो 6 लेयरें होती हैं इसमें। घन के फॉर्मूले में बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे की बात करें कि घन के पास पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें ऊपर नीचे की छोड़ के बाकी का इधर उधर की जो 4 लेयर होती हैं, एक ये पीछे की और ये साइड की, तो उनके हिसाब से बनता है। तो इसमें ऊपर नीचे की हटा के 4a²। याद करने में दिक्कत नहीं होगी आपको, तरीका से आप याद करोगे तो ठीक है। और अगले की बात करें घन का विकर्ण। घन का विकर्ण वैसे जैसे वर्ग की तरह ही है, उसमें सीधे a√2 आ जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। घन में 3 चीज़ें होती हैं 3D आकृति की, तो आपको √3a, ठीक है, वहाँ पे √2a। सिर्फ घन और आप वर्ग को एक समान के चलिए, इसमें बस 3 चीज़ें हो जाती हैं, 3D आकृति हो जाती है। और घन का आयतन, हाँ आयतन सबसे नीचे है, लेकिन ये सबसे मेन फार्मूला हमारा आयतन। उसमें होता है भुजा का स्क्वायर, 2 भुजाएँ, तो इसमें भुजा का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 भुजाएँ, तो भुजा का क्यूब होगा। ठीक है, अब आई हमारी बात घनाभ। घनाभ में क्या होता है, 6 फलक उसी की तरह होते हैं, लेकिन ये हमारा घन था वर्ग की तरह, लेकिन हमारा घनाभ है आयत की तरह। आयत की तरह कैसे है, अब मैं आपको चित्र होगा इसमें दिखाऊँ। ये आपने देखा, इसमें होता क्या है कि ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, और ये मोटाई अलग होती है इसमें। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आपको, जैसे घन थोड़ा बनाने में टिपिकल है, तो आपको बस याद रखना है कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या ऊंचाई दी होगी, तो आपको LBH के हिसाब से माननी है। और आपको क्षेत्रफल निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का, तो आपको 2LB, जैसे LBH मान लो, तो आपको जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो पहले LB फिर BH, ये हो गई, ये LB और BH, फिर H और L को मिला दो, ऐसे तीनों करके आपकी H और L को मिला के बन जाएगा फॉर्मूला। अब घनाभ के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो ये ऊपर के मैंने बताया, ऊपर नीचे का छोड़ के पार्श्व पृष्ठ आ जाता है आपका, जैसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो ये आपका 2HL+B, जो लंबाई 2 तरफ की होगी तो ऊंचा 2 बार गुणा होगा, और L+B, वही आयत की तरह इसका सिस्टम है। और घनाभ का विकर्ण वैसे तो कठिन नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है, L² B² और H², ठीक है।
और घनाभ के आयतन, आयतन इसका सरल है, आयत की तरह जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोल दो आप, लेकिन इसमें मोटाई भी होती है। ठीक है, बात करें जैसे बेलन। अब 3D आकृति में जो एक सी थी वो तो हमने भी ख़त्म कर दी, बेलन। अब यहाँ पर अब आया हमारा बेलन। अगर किसी आयत की भुजा को स्थिर रखकर दूसरे भुजा के चारों तरफ 360 डिग्री, ये 360 डिग्री घुमा दिया, जो काल्पनिक आकृति बनती है उसे बेलन कहते हैं। आप बेलन को सिलेंडर की तरह रखो, सिलेंडर आपको घर पे होता है उस हिसाब से, जैसे उसमें एक गोल करके होता है और सीधी सीधी ऊंचाई होती है उसमें। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr/h। इसमें देखो ये r हो गई, ये h, बस इसी का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। तो इसका जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ होगा इधर इधर का, तो ये हो गया 2πr/h। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ पूरा, तो संपूर्ण पृष्ठ 2πr/r+h। इसमें 2πr/h है, इसमें आपको 2πr तो 2πr सेम है, बस यहाँ पर r+h और जुड़ जाता है ऊपर नीचे का मिला के। ठीक है, तो बेलन का आयतन, हाँ आयतन ज़्यादा आएगा आपका। तो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। आपको बस ये याद रखना है कौन सी चीज़ क्या है, r कहाँ है, h कहाँ है, आपको फार्मूले तो याद हो ही जाएंगे। 2-4 बार पढ़ोगे आप, साथ में आप लिखते रहना या कुछ भी कर लेना, नोट्स बना लेना। हाँ, अब आया खोखला बेलन। ये बेलन को जैसे कठिन करना हो, थोड़े अलग लेवल के सवाल पूछे तो उसमें आपके बेलन को खोखला करके दे देगा और आपको कह देगा कि इसके फॉर्मूले अप्लाई करो, तब आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में 2πr एक बड़ी आर हो जाती है, जो उसमें त्रिज्या 2 हो जाती हैं, ऊंचाई सेम रहती है, बस त्रिज्या क्या होता है, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे ये बेलन है, तो इसमें खोखला होगा तो एक तो ये लेयर होगी, एक ये लेयर होगी, ये पूरा खोखला होगा अंदर तक, ये मोटाई होगी थोड़ी, तो वो आर बड़ी और आर छोटी, यहाँ पे 2 त्रिज्या बनेंगी तो वो हो जाती है, एक ये त्रिज्या ये और एक त्रिज्या यहाँ से पूरी, तो वो हो जाता है खोखला बेलन। तो इसमें दोनों जो होते हैं हमारे बाह्य पृष्ठ और आंतरिक पृष्ठ को मिलाकर, तो 2πr/h बड़ी वाली आर, यानी जो बड़ी वाली त्रिज्या और छोटी वाली त्रिज्या। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे उसमें था 2πr/h+r, तो इसका ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 1-2 बार लिख के देखना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल फार्मूला है। और खोखले बेलन का आयतन बाह्य आयतन और आंतरिक आयतन, मतलब πr²। अब इसमें r आपको बड़ी रखनी है क्योंकि बड़ी वाली r ज़्यादा होगी, πr²h -πr²h। आयतन निकालना बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना, बड़ी वाली r के हिसाब से आयतन निकाल लो, πr²h, और दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं इसे, जैसे πr²h, ये बड़ी आर हो गई, ये छोटी आर हो गई, तो इन दोनों का आयतन निकाल के आपको घटा के निकाल लेना है, यहाँ पर खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे अगले फॉर्मूले की बात करें, ये है भी इसमें आर कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो अब शंकु, और जो हमारा कौन होता है खाने वाली आइसक्रीम के हिसाब से आ जाता है, कौन टोपी लगाते हैं, बर्थडे टोपी, तो वो है हमारा, इसमें भी ऊंचाई होती है और त्रिज्या भी होती है, लेकिन इसमें तिर्यक यानी तिरछी ऊंचाई होती है, उसे कहते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई। ये आपको दिए हैं त्रिज्या, सबके नाम दिए हैं आपको, तिर्यक, स्लैंट हाइट। तो वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यही होता है, ऊपर का क्षेत्रफल हमारा πrl। तो ये वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा πrl, पाई का गुणा और r ये वाली और l। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो πr। अब जैसे संपूर्ण पृष्ठ की बात हुई है तो संपूर्ण पृष्ठ में नीचे का जो क्षेत्रफल है वो भी आ जाएगा, तो यहाँ पर πr और l+r दिख रहा है आपको। शंकु की तिर्यक ऊंचाई की, हाँ अब जैसे l निकालनी हो,
एल निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला गलत हो गया है, तो आपको एल निकालने के लिए अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो हमारा समकोण वाला फार्मूला है उसी के हिसाब से निकलेगी, उसको कर्ण मानकर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पर आर कर लेना। और शंकु का आयतन सबसे सरल एक ही लाइन में याद हो जाता है, जैसे बोलते में 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 1/3 पाई है। जैसे बेलन का था पाई आर स्क्वायर, जैसे हमारा यहाँ पर देखो जैसे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच है, इसको आपको 1/3 देखिए अगर आपको दिमाग लगा के आप करें तो जैसे मान लो ये एक कौन हो गया, एक ये कौन हो गया, एक ये 3 कौन है ना इसमें, तो वही 3 कौन है, तो 3 भाग हो गए उसके कौन के, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये गोला ठोस, जैसे हमारा गोला होता है, जैसे आपने देखा होगा बॉल, चलो बॉल तो खोखली होती है, आप लड्डू मान लो, तो ये ठोस गोला हो गया, इसमें पूरा बड़ा हुआ होता है लड्डू हमारा, तो ये हमारा हो गया ठोस गोला। तो ठोस गोले में क्या होता है कि एक तो व्यास होगा और एक त्रिज्या होगी, वो आपकी आर और डी, आप तो ये जानती होगी 2r = d, व्यास दोगुना होता है त्रिज्या का। तो गोले का क्षेत्रफल व आयतन यहाँ पर देखिए, गोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, अब ये गोला है हमारा, अब इसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो ये बार बार का जो एरिया है, जैसे मान लो इसको ऊपर पुताई करनी है, तो वो हो गया वक्र पृष्ठ, तो वो हो जाएगा हमारा 4πr²। होता ये है कि वृत्त से हम इसको कंपेयर करके अपने फॉर्मूले में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। जैसे उसमें πr² होता है, आपको यहाँ पर चार रखना पड़ेगा, तब आपका ये गोले के हिसाब से होगा। और गोले का आयतन 4 भी होता है, लेकिन इसमें 4/3 लगा दो और यहाँ पर आर की जगह स्क्वायर की जगह r³ कर दो। ठीक है, 4/3 πr³। और अर्धगोला की बात करें तो अर्धगोले में आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में, यानी कि आप जब इसको आधा काटेंगे तो यहाँ पे 2 बट्टे में लगा दो और संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है इसमें। क्यों होता ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर हमारा ये पृष्ठ था, लेकिन इसमें ये पृष्ठ भी है और ये पृष्ठ भी है, तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है, बस उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, 3πr² संपूर्ण पृष्ठ का। और गोले का आयतन बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको जैसे 4/3 है ये, तो जैसे 1/2 का करेंगे क्योंकि आधा हो गया, तो 2 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2/3 और πr³। ठीक है, तो ये गोले का हो गया। तो यहाँ पर हमारी हुई वीडियो ख़त्म। होप आपको ये अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। बाकी का कोई और दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, वीडियो में थोड़ी बहुत कमी हो या कुछ हो तो मैं आपकी सॉल्व करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो और अच्छी लाऊंगा, मैं इम्प्रूविंग कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में। ठीक है दोस्तों, आवाज़ वगैरह की थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है अभी, मैं बोल के ही करता हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।